अपने पेज का नाम क्या होना चाहिए और क्या कैटेगरी है अपने पेज की, और डिस्क्रिप्शन, बायो, ये सब आप लोगों ने बेसिक अपना बिल्डअप कर लिया था क्या? जी मैम बना लिया था, हो गया था। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका मैम हो गया उसमें था। हाँ, एक बोलिए एक बोलिए। एक इशू आ रहा था, जैसे मैंने एसईओ, जो पेज का नाम था मैंने एसईओ रखा था। हम्म तो मैं चाहता था उसमें कैटेगरी जो हो वो, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ कैटेगरी, ठीक है। हम्म। तो वो उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फिर मैंने डिजिटल डिजिटल क्या रखा था, डिजिटल कोर्स ऐसा कुछ रखा था मैंने। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। देखिए, एक्यूरेट अगर कैटेगरी अपने को नहीं मिलती है ना, तो आप उसके सिमिलर भी कैटेगरी पुट कर सकते हैं, कोई से प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर ओके ओके, एक्यूरेट नहीं मिलती है, आप उसके सिमिलर भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो मैम तो हाँ, बोलिए। जो हम जो हमने पेज क्रिएट किया था उसका पर्पस क्या है, मतलब कि क्या कर सकते हैं उसमें, हम पोस्ट देखिए, अपनी डाल कर सकते हाँ देखिए, पेज क्रिएट करने से क्या होता है ना, सबसे बड़ी बात, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग क्यों पेजेस और अपने अकाउंट्स को अपने कंपनी के नाम से बिल्डअप करते हैं? क्योंकि उससे एक जो आप बोल सकते हो, वेरिफिकेशन बोल सकते हो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑथेंटिकेशन बोल सकते हो उनको, एक आप बोल सकते हो कि एक श्योरिटी मिलती है कि आपका जो बिजनेस है वो फेक नहीं है, आपका जो बिजनेस है वो फ्रॉड नहीं है, इस तरह से। क्योंकि एक और चीज भी है इसमें, आप पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों है बेसिकली इस जगह पे। बेसिकली क्या हो जाता है ना, कि बहुत लोग अकाउंट्स तो बना देते हैं, ठीक है, हैं। बट मतलब उनका जो वर्क प्रोसीजर होता है ना, वो बहुत बेकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेसबुक पे देखें, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे शॉपिंग के होते होंगे कि आप इतने में परचेज कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारी फ्रॉड चीजें भी होती होंगी, ठीक है। हाँ, बट अगर आपकी वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट में सोशल लिंक्स की रिक्वायरमेंट होती है। सोशल लिंक्स हमारे कौन कौन से होते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे हमारे क्या होते हैं? सोशल लिंक्स होते हैं। सोशल लिंक। जी हाँ। इसलिए हम लोगों को वेबसाइट बनाने से पहले अपने बेसिक पेजेस को बनाने की नेसेसिटी होती है, जिससे कि जब आप फ्लो में काम करें तो हर जगह पे एक कॉन्टिन्यूटी में आप लोग हर जगह पे पोस्ट कर सके। इसलिए ओके, हम लोग पेजेस बनाते हैं। तो पेजेस में अगर मैं अपने एसईओ के रिगार्डिंग कोई भी पोस्ट डालता हूँ, उसमें डेली पोस्ट करता हूँ, डेली कमेंट जी करता हूँ, जी। तो मुझे उसमें जैसे क्लाइंट भी मिल सकते हैं ना जॉब के रिगार्डिंग, कि हाँ, हाँ मिल मेरा सकते हैं। लेकिन जॉब के रिगार्डिंग देखिए, हर प्लेटफॉर्म जो होता है ना, वो उनका एक अपना अपना आप बोल सकते हो काम होता है। अब फेसबुक क्या है? फेसबुक आपको लीड जनरेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। ओके ओके। इंस्टाग्राम क्या है? ट्रैफिक एंड व्यूज के लिए सबसे बेस्ट होता है। लिंक्डइन क्या है? जॉब्स के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो हर प्लेटफॉर्म का एक अपना वैल्यू है, एक अपनी आप बोल सकते हो अपनी अपनी जगह पे उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। ओके ओके मैम, एक बार फिर से हाँ रिपीट करना, फेसबुक जो है वो लीड के जी, लिए है देखिए, ना। फेसबुक जो होता है ना, वो बेसिकली लीड जनरेशन के लिए। लीड जनरेशन मतलब क्या, कि आपको क्लाइंट्स की डिटेल्स मिलती हैं उससे। हम वैसे ओके लीड जनरेशन कैसे होता है ये भी आप सीखोगे, लेकिन फेसबुक बेसिकली लीड्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत। क्यों ओके इफेक्टिव है? ओके। उसका भी एक रीजन है, बिकॉज उसमें आपको हर एज के लोग मिल जाएंगे। आपको एक स्कूल से लेकर, एक कॉलेज से लेकर, एक जॉब से लेकर, आप बोल सकते हो एक 50+ पर्सन से लेकर, एक ओल्ड एज पीपल से लेकर, हर कोई फेसबुक पे है। तो आपको बिल्कुल। कैटेगरीज ऑफ वहां पे लीड्स मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे देखें तो स्कूल, कॉलेजेस एंड अपने ऑफिस वाले ही ज्यादातर हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। जी जी जी। लिंक्डइन पे देखें तो जितने भी अच्छे, लेकिन हाँ एक चीज और, ये सारे जितने अपने बिजनेस को हमेशा देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आप लोग सीख रहे हैं ना, तो जी आपका चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे आप किसी फर्म के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जी। हमेशा पहले एनालाइज करिए, एनालिसिस करिए उसका। आप एक ओवरव्यू, या फिर आप क्लाइंट से बात करिए कि बेसिकली हर एक, मतलब आपका बिजनेस है क्या, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हो इसमें, ठीक ठीक ठीक। ओके ठीक है। ओके। तो हम लोग कंटिन्यू करें एक बार, आप लोग प्लीज चैट में सब लोग यस मतलब लिख दीजिए, तो जिससे मुझे वो रहेगा कि मतलब हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, हम लोगों ने अपना एक पेज बनाया था। पेज बनाया था मतलब सिर्फ नाम दिया था, कैटेगरी दिया था, एंड बायो दिया था, ठीक है। अब हम लोग को वो पेज कहाँ से मिलेगा? अभी आप सबको मेरा ये फेसबुक अकाउंट शो हो रहा होगा।
बिल्कुल। सब लोगों को शो हो रहा होगा फेसबुक अकाउंट मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप एक कर्सर देख रहे होंगे, एकदम सेंटर में यहाँ पे पेजेस आपको दिख रहे होंगे। तो फ्लैग यहाँ सा पे बना अभी है। हम लोग, हाँ जी हाँ, फ्लैग सा बना हो। जी हाँ, फ्लैग सा बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे अभी। अब देखिए ये मेरा 2 पेज था, ये वाला अभी बंद हो चुका है बिकॉज मैंने एक्टिवली इसको, बहुत टाइम हो गया मैंने काम नहीं किया है इस वाले पेज पे, तो अभी वो बंद ही हो चुका है, अब ये शो नहीं होता है। तो अभी करंट पेज था आप लोग के पिछले लेक्चर में डिजिटल विद्या करके, अभी हम लोग इस पेज पे क्लिक कर देंगे। जी। ये पेज देखिए एकदम न्यू है, ठीक है, ये बहुत फ्रेश पेज है। तो इस पे अभी आपको मे बी डैशबोर्ड या इनसाइट्स या फिर ये चीजें अगर आपको नहीं मिले, लेकिन लेकिन अगर आपको इनसाइट्स देखने हैं, अगर आपको अपने डैशबोर्ड्स पे कुछ एक्टिविटी मतलब देखनी है, अगर आपको ये देखना है आपके पेज पे कितना रीच हो रहा है, कितना एंगेजमेंट हो रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो डेली डेली एक पोस्ट बनता है। भले ही लाइक्स आए ना आए डजेंट मैटर, धीरे धीरे वो आएंगे, बट एक पोस्ट हमेशा चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार के लिए जो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। और फिर अपने पेजेस में हम लोग को क्या क्या चीजें मिलेंगी और क्या क्या चीजें इसमें हम लोग को करनी जरूरी है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। अभी आप लोग को ये पेज दिख रहा है, अभी सबसे पहले हम लोग इसका कवर फोटो एंड प्रोफाइल पिक्चर डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, प्रोफाइल पिक्चर अपना हो जाता है, अपलोड फोटो, और मैंने यहाँ पे फोटोज रखी थी डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा आ गया फोटो। डिस्क्रिप्शन की कोई नेसेसिटी नहीं है, आपको पुट करना है आप लिख सकते हो, बट अदरवाइज ऐसे कोई जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन का, और इससे आप कम ज्यादा कर सकते हैं एंड सेव। अभी हम लोग फोटो अपनी पिक्चर मतलब अपनी प्रोफाइल पिक्चर को, लोगों को एक बेसिकली पुट कर देते हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम लोग को अपना कवर फोटो पे जाना है, यहाँ पे ऐड कवर फोटो है एकदम कॉर्नर में, अगर आप लोग देखिएगा, ऐड कवर फोटो, फिर अपलोड फोटो या चूज, और यहाँ पे पिक्चर पुट कर देते हैं इसकी, ठीक है, एंड सेव, डन यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार सारी चीजों को ओवरव्यू करेंगे कि क्या हम लोगों ने कैटेगरी, टाइमिंग्स, XYZ जितनी भी चीजें क्या हम लोग ने एक्यूरेट वे में पुट किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे आप लोग मोर का ऑप्शन देख रहे होंगे, जहाँ पे पोस्ट, अबाउट, मेंशन, रिव्यू, फॉलोवर्स, फोटोज एंड मोर। तो मोर पे क्लिक करेंगे, सॉरी मोर पे नहीं, एडिट, सॉरी, हाँ यहाँ पे आपका, हाँ सॉरी मोर पे नहीं है, एडिट पे है, यहाँ पे जहाँ पे आपका मैनेज एंड एडिट दिया ना, एडवर्टाइज, मैनेज एंड एडिट, एडिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका कवर फोटो आ गया। बिजनेस पेज के लिए अवतार चूज करना तो कर सकते हैं, अभी थोड़ा कूल चल रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप चूज कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद मेरा बायो आ गया कि डिजिटल विद्या यू विल गेट टू नो अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग, ये आ गया, एजुकेशनल कंसल्टेंट है, एड्रेस डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ईमेल आईडी। देखिए ये जो एक बेसिक नेसेसिटी है, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ना, ये प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पेज में ये चीज क्या हो, पुट हो, ये चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्या होगा कि जितने कस्टमर्स है ना वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं आपसे, ठीक है। ये हो गया। अब एडिट योर फर्दर इन्फो। अब अब देखिए यहाँ पे बेसिक तो अपना ये हो चुका है, कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है बहुत फास्ट हो गया हम फिर से रिपीट करते हैं। डिजिटल विद्या पेज पे जाइएगा, एडिट पे क्लिक करिएगा, एडिट के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एडिट योर अबाउट इन्फो, इंफॉर्मेशन, इस पे क्लिक करिएगा। तो आपका ये जो बेसिक है ना ये पेज, ये आप लोग का ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट या कुछ भी, हाँ। किसी को भी नहीं।
नो मैम। ओके, कंटिन्यू करें, मतलब आप लोग भी एक बार यस कर दीजिए, जिससे कि पता चले। अगर रिपीट करना है तो उसमें फिर से बोले कि रिपीट कर दीजिए, नहीं तो क्लियर है। वेरी गुड। अब देखिए, ये सारी चीजें आपकी फुल हो गई। आपको सोशल लिंक्स डालने हैं, डाल सकते हैं। लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, आप सारे सोशल लिंक्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जितने सोशल लिंक्स आपको ऐड करने हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका नेटवर्क हो गया, प्राइस हो गया, एड सर्विस। प्राइस तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं करता है, प्राइस रेंज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है इस जगह पे। बट आप एक चीज यहाँ पे कर सकते हो प्राइस रेंज में, क्या? अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको हर एक चीज का सिंबल दिया है, चीप, मॉडरेट, एक्सपेंसिव, स्प्लर्ज, और चूज इफ यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक रेंज प्राइस, या प्राइस रेंज इज नॉट एप्लीकेबल। तो हमेशा ना अनस्पेसिफाइड रखिए, बिकॉज आप हर चीज का चार्ज नहीं बता सकते। बिकॉज पीपल जो होते हैं, आपके कस्टमर्स जो होते हैं, थोड़े जजमेंटल टाइप के होते हैं। वो बहुत जल्दी ना चीजों को जज करना स्टार्ट करते हैं कांटेक्ट करने से पहले। तो हमेशा अनस्पेसिफाइड पे पुट करना मच बेटर है, बिकॉज जब उनको रेंज ही नहीं पता होगा तो वो जज नहीं कर सकते कि भाई अगर आप मॉडरेट कर दें तो उन्हें लगेगा भाई ये तो सर्विस लोग बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं। तो इसलिए इसको अनस्पेसिफाइड होना जरूरी है। देखिए बेसिकली बहुत लोग को फेसबुक पेज के बारे में पता होगा, बट अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करते हैं ना, तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग इन सब चीजों का ध्यान दें। या फिर आप किसी कंपनी या किसी फर्म के लिए काम करते हो ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब चीजों को आप नोटिस में रखो। ठीक है। तो इसको हमेशा प्राइस रेंज को आपको क्या करना है, अनस्पेसिफाइड करना है। अब आपका आ जाता है यहाँ पे सर्विस, आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो। अब जैसे कि मेरा अगर यहाँ पे दिया है तो ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं। जैसे मेरी ऑनलाइन क्लासेस है, मैंने ऑनलाइन क्लासेस की हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन पर्सन क्लासेस नहीं, रोड कलेक्शन नहीं, इन स्टोर रिजर्वेशन, डाइन इन, टेक अवे नहीं। तो मेरा क्या है, ऑनलाइन क्लासेस। तो हम ऑनलाइन क्लासेस को सेव कर देंगे। ठीक है। अब आपका आ जाता है लैंग्वेज। अगर आपको पुट करनी है तो आप पुट कर सकते हो कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो अपनी लैंग्वेजेस। तो इन सब चीजों को बेसिक क्या होता है, आप लोग का आना यहाँ पे जरूरी है। इसमें फेसबुक ने एक बहुत अच्छा काम किया है, मेटा ने एक बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि आप अपने पोस्ट को ना शेड्यूल भी कर सकते हो, अगर आप लोग को याद हो तो। आप लोग अपने पोस्ट को, जी हाँ बोलिए। जी मैम, बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने बताया हाँ, था। तो मेटा ने एक सबसे बढ़िया काम ये किया है कि आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मेटा ने क्या कर दिया कि एक बिजनेस सूट दे दिया, कि उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग आप सारे पोस्ट कर सकते हो, और आप उसको शेड्यूल कर सकते हो। आपको मतलब अगर आपको लेट नाइट 2 PM पे 2 AM पे करना है, लेट नाइट, तो आपको जगने की जरूरत नहीं, आप वहां पे शेड्यूल करो। वो कैसे करते हैं वो भी आज हम लोग सीखेंगे। तो आप पुट करो और आप लोग तुरंत क्या कर सकते हो, 2 AM पे बिजनेस सूट आपका पोस्ट कर देगा। अब देखिए, प्राइवेसी एंड लीगल इंफॉर्मेशन, अगर आपका कुछ ऐसा है कि कोई आपको पॉलिसी पुट करनी है या कुछ आपको पुट करना, तो आप पुट कर सकते हो, बट फेसबुक में इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। वर्क एंड एजुकेशन आप पुट कर सकते हो कि आपका वर्क प्लेस क्या है। अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप फ्रीलांसर कर सकते हो, अगर आप ऑफिस से काम करते हो ऑफिस से कर सकते हो, अगर आपका खुद का कोई ऑफिस है तो आप वो भी पुट यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मानिए मेरी कंपनी का नाम हो गया डिजिटल विद्या। ठीक है, वैसे तो यहाँ बहुत है बट मेरा वाला भी दिखेगा नहीं इसमें। चलिए अभी तो ऐसे ही डाल देते हैं। ठीक है। पोजीशन, ट्रेनर, सिटी पुणे, और डिस्क्रिप्शन, टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस ऑन डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग, ठीक है। अब देखिए ये मेरा हो गया। कितना आप वर्क कर रहे हो अभी भी, वो भी आप पुट कर दो। ईयर, कब से आप काम कर रहे हो, तो आप ये भी पुट कर सकते हो। जैसे मेरा 19 से है, एंड सेव, मतलब मंथ भी आप पुट कर सकते हैं, सेव कर सकते हो। अपना स्कूल क्वालिफिकेशन, आपका यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। प्लेसेस लिफ्ट,
करंट सिटी, होम टाउन, ये आपका पर्सनल है, आपको अपना पर्सनल पुट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मोस्टली यहाँ पे आपके पर्सनल से ज्यादा आपका कंपनी का रिक्वायरमेंट रहता है कि कंपनी आपकी बेसिकली कहाँ है। फैमिली रिलेशन कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, इतना कोई आपको बिजनेस में कोई भी इतना नेसेसिटी नहीं होता। आपके बारे में जो बेसिक डिटेल्स है, आपका अगर डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको लगता है तो जरूरी है, वरना ये चीज भी जरूरी नहीं है। अगर आप कोई लाइव इवेंट प्रोवाइड कर रहे हो, कि मानिए आपने कोई लाइव इवेंट स्टार्ट किया है, जैसे ऐड अ लाइव इवेंट, कि आपने कभी भी कोई किया एजुकेशनल या वर्क पे, जैसे मेरा क्या है, वर्क है, मैंने वर्क पे किया, और मैंने पुट कर दिया न्यू जॉब के लिए, और यहाँ पे मैंने कर दिया वर्क प्लेस फ्रीलांस। ठीक है, पुट कर दिया एंड डन। आपको पोस्ट करना है तो कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इट्स जस्ट लाइक अ बेसिक, जैसे कि हम लोग अपना पर्सनल अकाउंट को यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग को पेज पे अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है, पुट करना होता है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हम लोग अपने पर्सनल अकाउंट्स के लिए पुट करते हैं, वही हम लोग अपने बिजनेस के, लेकिन लेकिन नेवर एवर यूज एडवर्टाइज। ये जो एडवर्टाइज होता है ना, इसको कभी भी आप लोग को यूज नहीं करना है। फेसबुक का एड यहां से रन नहीं होता है। बहुत लोग को ये मिथ है कि फेसबुक अपना एड जो पेज बनाने के बाद रन करने होता है, वो बहुत गलत है। कहीं से भी जब भी आप फेसबुक पर पेज बनाइए, ये ऐड करने का करेक्ट प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फेसबुक का अपना खुद का एड्स मैनेजर है। ये एड सिर्फ आपके पर्टिकुलर पोस्ट के लिए और कोई एक सर्टेन चीजों के लिए ही रहता है। बहुत ज्यादा एरिया या बहुत ज्यादा रीच के लिए ये नहीं रहता है। तो बहुत लोग चाहते कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े और मेरी रीच बढ़े, मेरे इंप्रेशंस बढ़े, ये सब बहुत लोग चाहते हैं, तो उन लोग को लगता है फेसबुक का ये ऐड है, बट ये नहीं है। ठीक है, बहुत फास्ट तो क्लास नहीं जा रहा ना, अगर आप लोग को लग रहा है तो प्लीज बताइएगा। नो मैम, मैम जैसे हाँ। मान लीजिए मैं कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाता हूँ तो वो मुझे पूछते हैं कि आप हमें फेसबुक पे ऐड कैसे करनी है, उसका पर्पस मुझे बताओ। तो हम्म। पहले मैं उनको यही आंसर दूंगा ना, पर सबसे पहले कि आप जो अपने आपने यही समझाया मैं इसको फॉलो करूंगा। तो मुझे पहले जब मान लीजिए आप मेरी इंटरव्यू दे रहे हैं, आपने मुझे पूछा कि फेसबुक पे ऐड कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है। तो मैं यही जो भी आपने मुझे अपने क्लास में यही समझाया, तो मैं यही करूंगा कि आपके पेज बनाया कि नहीं बना, उसमें क्या क्या ऐड है, सबसे पहले मैं यही चीज़ देखूंगा। देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है ना कि फेसबुक पे ऐड कैसे रन होती है या फिर क्या, मतलब क्या क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले कि आपका बिजनेस पेज होना चाहिए। ठीक है, ओके फेसबुक जी पे जी। ठीक है। बिजनेस पेज के बाद क्या होना चाहिए आपका, कि उसमें देखिए, आ, आपका सबसे पहली बात क्या होती है कि जब आप बिजनेस पेज बनाते हैं ना, तो उसमें भी पोस्ट होने चाहिए। आपका बिजनेस हाँ। पेज क्या होना चाहिए, बहुत एक्टिवली वर्क करना चाहिए, डेली एक पोस्ट होना चाहिए। फिर आप अपने ही बिजनेस पेज के लिए और अपने ही वेबसाइट के लिए, ठीक है, आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है आपका ये फेसबुक एड्स बनाना। लेकिन कोई एक चीज और भी होता है, लोग पूछते हैं फेसबुक पेज में भी तो एड एडवर्टाइज का ये ऑप्शन रहता है, तो नहीं, नहीं नहीं। ये कभी यूज नहीं करना है। हमेशा ओके ओके। फेसबुक का एड्स मैनेजर यूज करना है एड्स रन करने के लिए फेसबुक पे। ठीक है। मतलब कि हाँ, एड्स मैनेजर ये वाला जो आगे लिखा हुआ है? नहीं ये नहीं, ये नहीं, एड्स मैनेजर दूसरा है, इसके बाद एड्स मैनेजर आएगा। ये सिर्फ आपके फेसबुक पेज पे रीच लाएगा, सिर्फ और ओके सिर्फ। ओके। और एड्स मैनेजर ऑल ओवर आपके फेसबुक पेज पे, आपके वेबसाइट पे, सब पे रीच और इम्प्रेशन लेकर आएगा। ओके ओके, ये डिफरेंस है उन दोनों में। जी हाँ, ये पर्टिकुलर आपके पेज पे ही लेकर आते हैं। ये जो एडवर्टाइज का ऑप्शन है ना, इसको लोग बूस्ट पोस्ट भी कहते हैं, एडवर्टाइज भी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पेज पे ही आएगा। और एड्स मैनेजर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आता है। तो जो फेसबुक का एड रन करते हैं, वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए करते हैं। ठीक 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 है, ठीक। और ओके। इसलिए बोलते हैं कि फेसबुक पेड भी है और ऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनिक हमारा ये है जो अभी हम लोग करेंटली पढ़ रहे हैं, और पेड हमारा फेसबुक एड्स मैनेजर है। एड्स मैन। ठीक है। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना आपको भी और किसी को भी? नो मैम। बाकी सबको भी क्लियर है ना? तो मैम एक हाँ बात थी बोलिए। जैसे
पेड ऐड लगाते हैं तो उसके लिए भी एड मैनेजर ही बल्कि हम यूज करेंगे। जी हाँ, पेड ऐड के लिए एड्स मैनेजर ही बना है, वहीं पे हम लोग और लीड जनरेशन, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, हर चीज का ऐड रन करते हैं। ऑर्गेनिक के लिए भी यही यूज करना है। ऑर्गेनिक के लिए हम लोग एड यूज नहीं करते। ऑर्गेनिक का मतलब ही ये होता है कि विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी हम लोग कैसे ऑर्गेनिकली अपने एड को रन कर, सॉरी, अपने पेज को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा, इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट आते हैं, अगर आपको फॉलोवर्स चाहिए तो आप इतना पे करो, हम लोग इतने फॉलोवर्स बढ़ा देते हाँ हैं, जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ होता जी। है। बट वो क्या होता है, वो एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, बट लाइक्स तो आपको मिलती नहीं। फॉलोवर्स आपके 1500 और लाइक्स आपके 15, तो आप बिल्कुल। डिफरेंस देख रहे हो। बट जब जी जी जी। ऑर्गेनिक प्रोसीजर बहुत स्लो होता है, स्लो तो बहुत होता है, बट अगर आप कॉन्टिन्यूटी रखते हो ना, कंसिस्टेंसी रखते हो ना, तो धीरे 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 क्या होता है, फॉलोवर्स भी ऑर्गेनिक वे में बढ़ते हैं। और आपकी, अब मानिए 500 फॉलोवर्स हैं आपके, लेट कंसिडर, और उसमें अगर आपको 150 200 लाइक्स भी मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा है, मतलब ऑर्गेनिकली आप अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन जी फिफ्टीन जी। थाउजेंड फॉलोवर्स और 15 लाइक, डजेंट मैटर। ओके तो ओके फॉलो, ओके। हाँ, तो ऑर्गेनिक इसीलिए कहा जाता है कि जितना ऑर्गेनिक स्लो होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, पेज को तो साइड में अपना काम करते हैं बिना पैसे खर्च किए, और ज्यादा एंगेजमेंट के लिए उन लोग फेसबुक एड्स मैनेजर का यूज करते हैं। जी जी जी। और जैसे मैंने मैम एक था मैंने लिंक्डइन पे अकाउंट है मेरा, एक महीना हुआ मैं लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया मैंने। तो मैं डेली उस पे, एक महीना हो गया, डेली उस पे पोस्ट डालता हूँ, कमेंट करता हूँ डेली, बल्कि डेली मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है तो डेली मैं उस पे पोस्ट डालता हूँ। हम्म। तो एक महीने में मेरे 400 फॉलोअर, हम्म। और बल्कि हर एक पोस्ट पे 8-8 हज़ार, 8 हज़ार या 10 हज़ार मेरे इंप्रेशन होते होते हैं। हम्म। तो करेक्ट है ना, वो इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, उतने लोग पोस्ट पे आ रहे हैं। एक चीज और, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन जी। लिंक्डइन पे हम आपको सिखाएंगे ये चीज लिंक्डइन पे कैसे होती है, बट ये एक अच्छा हाँ क्वेश्चन हाँ। था इम्प्रेशन का, कि जी जी जी। फेसबुक पे भी इम्प्रेशन, एक चीज याद रखिएगा, आप लोग को इम्प्रेशन से क्या लगता है, इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। रीच, एंगेजमेंट और इम्प्रेशन, आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन तीन वर्ड्स के लिए, क्योंकि ये अभी अगेन, आपको काम आने वाला है यहाँ पे फेसबुक में। इम्प्रेशन ये है कि जैसे मैंने कोई भी अपनी पोस्ट डाली है तो उस पे कितने लोग उसको देख रहे हैं। तो कुछ तो देख के ऐसे मतलब कि चले जाते हैं, कुछ लाइक करते हैं, हम्म। तो कुछ उस पे कमेंट भी करते हैं। करेक्ट, ठीक है आपका, करेक्ट है, आप अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। और कोई संदीप के सिवा भी अगर कोई बोलना चाहिए, विकास हो गए, देव हो गए, कविता, लता, मुस्कान, कोई भी। कोई भी नहीं, चलिए हम, बिल्कुल संदीप का कहना बिल्कुल सही है। रीच का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई पोस्ट करते हो ना, कितने लोग तक आपकी पोस्ट पहुंची है, वो होती है रीच। रीच। एंगेजमेंट मतलब क्या होता है कि कितने लोग, अब मानिए, समझिएगा, कि मैंने पोस्ट किया, 100 लोग तक पोस्ट गया, ठीक है, जिसमें से 50 लोग क्या हुए, एंगेज हुए। एंगेज मतलब उन्होंने हमारी पोस्ट को लाइक किया, ठीक है। लाइक किया। ओके। बट इम्प्रेशन हमारा आ गया है कितना, 150। समझिएगा रेशियो नंबर्स का। रीच मतलब कितने लोग तक पहुंचा, तो हमारी पोस्ट कितने लोग तक पहुंची, 100 लोग तक पहुंची, जिसमें से ठीक है। 50 लोग एंगेज हुए हैं। बट इम्प्रेशन हमारा आया है 150, ठीक है। अब इंप्रेशन ज्यादा क्यों आया, पोस्ट तो 100 लोग तक पहुंची, एंगेजमेंट भी चलिए कम हुआ, 50 लोग का हुआ, बट इंप्रेशन 150 क्यों आया। वो इसलिए, क्योंकि कोई भी पर्सन एक पोस्ट को देखने के बाद अगर दोबारा वही पर्सन आता है, मानिए ओके। संदीप जी मेरी जी जी। पोस्ट पे एक बार आए, फिर वो दोबारा आए, फिर मुस्कान हाँ भी जी। दोबारा आई, फिर लता भी आई, फिर विकास भी आए, तो क्या होता है कि उससे इंप्रेशन बढ़ता चला जाता है। तो ठीक ठीक। इम्प्रेशन, एक पर्सन मल्टीपल टाइम्स से जितनी बार भी आएगा ना, आपका इंप्रेशन उतना क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ओके ओके। ठीक है। जी जी। ओके, क्लियर है ना सबको, ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो हम फिर से रिपीट करेंगे रीच, एंगेजमेंट एंड इम्प्रेशन को। नो Ma'am, मैम। could हाँ हाँ you re-explain this concept? हाँ, अब देखिए, रीच, एंगेजमेंट एंड इम्प्रेशन आप बोल रहे हो ना। Madam, please tell in English, ma'am. ओके, सी, रीच मीन्स नंबर, लाइक इफ यू पोस्ट समथिंग, ठीक है, और दैट पोस्ट गोज टू 100 of peoples, that is reach. Your post seen by 100 people, that is reach. And 50 people react on your post, that is engagement. Okay, reach and engagement, you got it now, just let me know. Yes, Yeah, ma'am. madam. Got it. Okay, then
it come to impression. Impression means if one person comes on your post multiple times, like 1 2 3 4, so that is impression. Multiple times one person comes on your post, that is impression. Like 50 is engagement. If 50 people comes again and again and again on your post, that is impression. Your impressions comes to 150. Now Same you, person multiple times. yes, same person multiple times on your post. Now Yeah. you got it. Yeah, पक्का ma'am. पक्का ना? Yeah, ma'am. Okay, okay, great. सी नाउ, अगर आप लोग देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, इफ यू शो इन लेफ्ट हैंड साइड प्रोफेशनल बोर्ड, इनसाइट्स, एड सेंटर, बूस्ट पोस्ट. सो अब हम लोग पहले बूस्ट पोस्ट की बात करते हैं. व्हाट इज बूस्ट पोस्ट? सो बेसिकली फर्स्ट वी विल पोस्ट वन आर्टिकल. तो क्लिक ऑन पोस्ट व्हाट्स ऑन योर माइंड. सो डिजिटल विद्या, रिगार्डिंग डिजिटल विद्या आई हैव टू पुट समथिंग. अब यहाँ पे आप लोग को ये समझना होगा कैसे पोस्ट करना है, ठीक है? एंड हाउ जी वी विल यूज hashtags in your particular post, like digital vidya. Just give me 1 second. Digital marketing, digital marketing, digital marketing revolutionize. The category, नहीं कैटेगरी नहीं, the campaigns by reach, comma, engagement, comma, targeting, हाँ, targeting, ठीक है? targeting. अगर a social media, basically when you post something na, make your article like 2 to 4 lines of article you have to put it. It's mandatory. Your article should be, or your content should be minimum 3 to 4 lines of article. Exceed आप कर सकते हो 10 lines तक, but 3 or 4 मतलब बेस्ट है आपके लिए पोस्ट करने के ओके लिए, ठीक है? जी जी टारगेटिंग टारगेटिंग फिर थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कैंपेन्स. कैंपेन्स हो सकते हैं कि पोस्ट हो सकता है. पोस्ट कैन प्लेटफॉर्म, पोस्ट कैन directly engage with your potential customers. ठीक है, इतना सफिशिएंट है. ऑर्गेनिकली आ जाएगा मैम लास्ट में ऑर्गेनिकली हाँ, एंगे लास्ट में आ जाएगा ऑर्गेनिकली वर्ड बस सेंटेंस क्लियर हो जाएगा चलिए ऑर्गेनिकली, ठीक है. अब देखिए इसके बाद आपका क्या आ जाता है यहाँ पे कि हम लोग को हैशटैग का यूज करना है ना. अब हम लोग अरे अरे, अब हम लोग करेंगे हैशटैग का यूज. हैशटैग डिजिटल, सॉरी स्पेस नहीं रहेगा, मार्केटिंग. कितने लगते, कितने हैशटैग यूज करने चाहिए आप लोग को फेसबुक पे? मतलब फेसबुक क्या इन जनरल कितने यूज करने चाहिए, क्या क्या लगता है आप लोगों को? 5. नहीं, 5 वुड बी करेक्ट. 5 to 7 वुड बी करेक्ट. मतलब 10 ठीक है, लेकिन 5 to 7 वुड बी करेक्ट. 5 तो सबसे बेस्ट है. फिर आपका आ गया और क्या आ सकता है? ऑनलाइन कोर्सेज था, एंगेजमेंट था फेसबुक, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया कर रहे हैं, फेसबुक पेज कर रहे हैं. और हमारा आ गया रीच, ठीक है, ये रीच आ गया. ठीक है, ये हमारा एक बेसिक हो गया. अब हम लोग यहाँ पे एक फोटो भी पुट कर देते हैं. ऐड
फिर और कोई है? चलिए पुरानी वाली हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये वाली। और डन। आप लोग का इमोजीज का यूज करना है तो आप लोग यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अट्रैक्टिव लगते हैं पोस्ट हमारे। जी। और यहाँ पे हम लोग पोस्ट कर देंगे। ऐड बटन, नहीं, नॉट नाउ। अब देखिए ये ओके। हमारा क्या हो गया, पोस्ट हो गया यहाँ पे। अब ये अभी अगर हम आप लोग को अगर मेरा प्रीवियस कन्वर्सेशन अगर याद हो, मैंने एडवर्टाइज एंड बूस्ट पोस्ट के बारे में ही बताया था कि कोई नेसेसिटी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लोग इसका क्या करें, यूज करें। ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए फेसबुक एड्स मैनेजर ही मेन होता है एड्स रन करने के लिए, ना कि बूस्ट पोस्ट। ठीक है। और ईच पोस्ट की, हर एक पोस्ट की, इफ यू वांट टू सी इनसाइट्स, आप लोग यहाँ पे सी इनसाइट्स पे जाके ईच पोस्ट की क्या कर सकते हो, इनसाइट्स देख सकते हो। पोस्ट इंप्रेशन, पोस्ट रीच एंड पोस्ट एंगेजमेंट। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? जैसे मैम एड्स मैनेजर के बारे में आपने बताया कि वो बल्कि खुद ही करता है, बल्कि हमारी फॉलोअर जो है कुछ खुद ही नहीं, वो बल्कि। एड्स हाँ। मैनेजर क्या होता है बेसिकली, आप लोग के जो फेसबुक पेज पे जो एड्स दिखते हैं, लाइक नहीं, जैसे एक तो ये एड्स का आता है ना, ऑप्शन आ रहा था उधर उधर, ठीक है, तो जैसे मैंने एडवर्टाइज पोस्ट का, डाली। हाँ। हाँ सॉरी, एडवर्टाइज का। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे मैंने पोस्ट डाली तो वो जैसे आपने बोला एड्स मैनेजर वो खुद ही करता है, या उसका भी कुछ ऑप्शन नहीं, मिलेगा हमें उसमें भी करने के लिए? आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें भी आपको पर्टिकुलर ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पे दिखा देते हैं एड्स मैनेजर का कौन सा होता है एंड बूस्ट पोस्ट का कौन सा होता है। स्पॉन्सर्ड ऐड, स्पॉन्सर्ड ऐड, स्पॉन्सर्ड ऐड, स्पॉन्सर्ड ऐड। एक बार रिलोड करते हैं, शायद हो जाए। स्पॉन्सर्ड। जैसे ये अभी पोस्ट डाली थी, इसके लिए हम एड्स मैनेजर हाँ, मैनेजर ये का तो करें। अभी आपका पोस्ट है, ये आपके पेज के लिए पर्टिकुलर है, ये जो आपका पोस्ट है हम्म, ये पेज के लिए। बट जो आपके ये फीड्स में दिखता है ना, यहाँ पे जो आप लोग को दिखता है फीड्स में, यहाँ जी पे जो जी। पोस्ट होता है ना, ये आपका बेसिकली एड्स मैनेजर का पोस्ट होता है। ओके। ठीक है। जी। अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग इनसाइट्स। इनसाइट्स पे बेसिकली आप लोग क्या होते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज और, कंफ्यूज मत होइएगा, हम फिर से एक बार रिपीट करना चाहते हैं, मतलब स्टार्ट करने से पहले कि हम्म, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये सी इनसाइट्स एंड एड्स पर्टिकुलर, ये जो होता है ये सिर्फ आपके पोस्ट के लिए होता है। दिस इनसाइट्स ओनली शोज द रीच, एंगेजमेंट एंड इंप्रेशन ऑफ योर पर्टिकुलर पोस्ट जो आप पोस्ट। पोस्ट करेंगे। ठीक है। बट जो आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इनसाइट्स देख रहे हैं, जो आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड के नीचे दिख रहा है, ये आपके पेज का होता है। मतलब पेज पे कितना रीच, एंगेजमेंट एंड इंप्रेशन आया है ना, ये उसका होता है। ठीक है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। ठीक। अब देखिए, जैसे कि बेसिकली ये मेरे पेज का आ गया ओवरव्यू। अभी आप देख रहे होंगे कर्सर भी होम पे है। तो पर्टिकुलर होम पेज पे मेरे पोस्ट पे कितने पोस्ट रीच आई है, पोस्ट एंगेजमेंट, न्यू पेजेस, मतलब न्यू पेजेस लाइक मतलब कितने न्यू पीपल्स ने मेरे पेजेस किया, न्यू कस्टमर्स ने लाइक किया है, या न्यू फॉलोअर्स मेरे कितने बने हैं, आपको पेज ओवरव्यू में पता चलता है यहाँ पे। एक चीज और, एक चीज और, जैसे कि मैंने एक्सेल शीट के बारे में बताया था, एक्सेल शीट पे क्या क्या मैंडेटरी है, आप लोगों को कुछ याद है? जी 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 जी। क्या क्या मैंडेटरी था एक्सेल शीट में? उसमें मैम सारा कुछ आपने बताया था कि पहले देखना है कि हमने हमारी पोस्ट जो पहले दिन डाली थी, ठीक है, तो हम्म। उसका पहले हम देखेंगे उसका लाइक कितना है, उसका इंप्रेशन या मतलब कि कितने कमेंट आए वो उस पे नोट्स करेंगे। किस हम्म। किस दिन पे हमने कौन से डे पे हमने पोस्ट डाली, ठीक है, कौन से टाइम पे हमने पोस्ट डाली, वो सारा हम एक्सेल पे डालेंगे। फिर उसी के हिसाब से हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हाँ मैंने ये इस डे को हमने पोस्ट डाली थी, इस टाइम पे डाली थी, तो इतने लाइक आए, ये इसका कंटेंट था, ये इसका आगे आया, तो उससे आगे जब मैं पोस्ट डालूंगा उससे अच्छे बेटर करके मैं पोस्ट डालूंगा। करेक्ट 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 करेक्ट। सेम एज जी। जो आपका पेज ओवरव्यू है ना, इसको भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो फॉलोवर्स 200 है, आप 1 मंथ से पोस्ट कर रहे हो, फॉलोवर आपके 200 पे ही अटके हुए हैं, तो ये चीज आपका एक ड्रॉबैक है, आपका पेज जो है वो डाउनफॉल में जा रहा है। सो ओके। एक्टिवली आपको हर 15 डेज पे,
हर 15 डेज पे यू हैव टू एनालाइज योर पेज कि कितने न्यू फॉलोवर्स हैं, कितने आपके न्यू कस्टमर्स हैं, आपकी जो है एंगेजमेंट इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही पोस्ट पे। सो एक्टिवली आपको क्या करना होता है, इनसाइट्स को चेक करना होता है। आप एक टारगेट बना सकते हो, मेक अ टारगेट ऑफ 7 डेज। आफ्टर 7 डेज एक्टिवली आपको चेक करना होगा इनसाइट्स के बारे में कि आपको क्या क्या आपको मतलब इनसाइट्स मिल रही हैं, या फिर कितने चेंजेस आपको नेक्स्ट पोस्ट पे करने हैं। ठीक है। जी जी। अब आपका आता है योर पेज। योर पेज मतलब इट्स योर पेज जो आपने बेसिक बनाया है। अभी होम पे हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, सिर्फ आपके पोस्ट के बारे में। पोस्ट के बारे में। एग्जैक्टली पोस्ट के बारे में। नीचे देखिए आपका पोस्ट भी था जो मैंने किया था पोस्ट के बारे में। ठीक है। जी जी। अब देखिए एक चीज और है, फेसबुक आपको थोड़ा सा ना उल्लू भी बनाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर आप इसको पढ़ रहे होंगे, boost this post to reach up to 4,814 more people in every 587 that you spend। मतलब if you spend 587 rupees तो Facebook will reach your post to 4,000 people। बट ये एक तरह का आप बोल सकते हो गलत वे है। आप पैसे तो इन्वेस्ट कर दोगे बट आपको फॉलोवर्स और रीच भी, सॉरी फॉलोवर्स नहीं, रीच भी मिल जाएगी, फॉलोवर्स नहीं मिलने वाले। यू विल गेट 0 फॉलोवर्स, सिर्फ रीच मिलेगी। ठीक है। कुछ टाइम अगर मिल भी जाता है, कुछ टाइम के लिए फॉलो होंगे, फिर वो खुद ही हट फॉलोवर्स का जाएंगे। क्या रहता है, आज फॉलो करेंगे कल अनफॉलो कर देंगे, तो उनका बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये जी जी। एक तरह से आप बुद्धू बन रहे हो, तो कभी भी इस पे अपने एक्सपेंसेस को इन्वेस्ट मत करिए, बिल्कुल मत करिए। वो क्लियरली बोल रहा है पोस्ट की रीच बढ़ेगी, आपके पेज की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाँ जी हाँ पोस्ट जी। की बढ़ेगी। ठीक है। तो बहुत जी लोग इस पे रीच बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास कस्टमर्स आएंगे, बट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू प्रमोट योर कैंपेन और प्रमोट योर पोस्ट और प्रमोट योर एड। ओके। ओके ओके। अब उस आता दिन है। मैं हाँ। जिस दिन पहले दिन जब अपनी क्लास लगाई थी, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो बल्कि एक यूनिक सा नाम होना चाहिए, जैसे पेज पेज जैसे हम्म मैंने अभी एसईओ डाला है, तो हम्म। वो कहते हैं कि बल्कि तो पूछा गया था कि हम मशहूर होना चाहते हैं कैसे क्या हो, तो उसका यही है कि हमारे काम पे डिपेंड होना चाहिए कि हम डेली पोस्ट डाल रहे हैं, तो वो तो कोई भी नाम रख दे, वो तो ऐसे हम बल्कि नहीं नहीं नहीं, फॉलोअर बढ़ जाएंगे। कोई भी नहीं, नहीं नहीं, कोई भी नाम नहीं। ये ओके। बात करेक्ट है। लास्ट पोस्ट में मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि जी जी। अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव का जी। मतलब ये होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात तो आज के टाइम पे अपने को कैची नेम्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। बट अगर आपका कंटेंट इंफॉर्मेटिव होगा ना, तो अगर आप ट्रिकी नेम भी रखोगे तो वो चीज आपके बुक मार्किंग में चली जाती है, सेव हो जाती है, लोग नोट डाउन कर ले। नोट डाउन तो बहुत पुराना हो चुका है, बट बुक मार्किंग में चली जाती है। तो आपके काम पे और बेसिक नाम पे भी आपकी चीजें बहुत मतलब डिपेंड करती हैं, बहुत डिपेंड करती हैं। ठीक ठीक ठीक। मतलब ऐसे कुछ भी डालने से मैटर नहीं करता, बिकॉज आप जो नाम डालोगे ना, आपका वो काम भी दिखना चाहिए उस जगह पे, वो चीजें जी जी। मतलब एक दूसरे से रिलेट होनी चाहिए। ओके। अब आपका आता है योर पेज। सेम एज योर पेज पे यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेज। हाउ मेनी यू गेट रीच, एंगेजमेंट, पेजेस, फॉलोवर्स, रिएक्शन, शेयर, पोस्ट, ये आपके पूरे पेज के बारे में आपका क्या हो जाएगा, पता चल जाए। कितने लोग आपको अनफॉलो किए ये भी पता चल जाएगा। लाइक इफ 100 पीपल्स विल फॉलो यू एंड 20 पीपल्स अनफॉलो यू, तो आपका यहाँ पता चल जाएगा 20 पीपल फॉलोज एंड 80 पीपल विल मीन्स आपका वो हो गया, अनफॉलो कर दिया। 80 पीपल्स अनफॉलो कर दिए, 20 पीपल अभी भी आपको फॉलो कर रहे हैं। तो सारा आपका पेज का क्या होता है, हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिलती है। हिस्ट्री गलत वर्ड है, इनसाइट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। सेम एज कंटेंट। अच्छा, कंटेंट का मुझे एक चीज बताइएगा, आप लोग को क्या लगता है कंटेंट बेसिकली, आप लोग में से किसी ने ब्लॉगिंग किया है या किसी ने छोटा कंटेंट या कभी आप लोग पोस्ट करते हो? हाँ सर, सॉरी मैंने कोई क्या बात है नहीं, उसमें हाँ। ब्लॉगिंग में, जैसे ब्लॉग करते हैं ना हम एसईओ में, हम्म। तो सर मुझे कंटेंट देते हैं, तो वो ही हम उस पे क्या बोलते हैं, कीवर्ड उसमें पुट चूज कर करके देते या हैं। डिस्क्रिप्शन। हाँ जी। ठीक है। और एक चीज और, किसी को ब्लॉगिंग का इंटरेस्ट है, किसी को भी, किसी को भी, बस यस मैम और नो में मुझे आप लोग बता। अच्छा है आपको। सो एक चीज और है, करता हूँ मैम। अगर आपको अपना कंटेंट और आपको चाहिए कि आप बहुत अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज करें, तो गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसे कहते हैं ब्लॉग स्पॉट। अगर आप लोग ने किसी ने नाम सुना होगा, उसका नाम है ब्लॉग स्पॉट। ओके। ये ना मैम नहीं सुना। तो दिस इज द बेस्ट वे
कि जहां पे आप कंटेंट अपना मल्टीपल पुट कर सकते हो, मल्टीपल कंटेंट। उसमें ये मत देखिए मेरी क्रिटिक ग्रामेटिकल मिस्टेक है या मुझे कितना, बट हाँ कॉपीड नहीं होना चाहिए, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू। कंटेंट जो होता है बेसिकली 400 to 500 वर्ड्स का होता है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी इन इनिशियल स्टेज। आप अगर थोड़ा सा भी लिखते हो, 1 पैराग्राफ, 4 लाइन, 5 लाइन्स, बेस्ट है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका, मतलब बोल सकते हो कंटेंट सुधारने का, ये सबसे बेस्ट है। आपको ब्लॉगिंग का भी हैबिट हो जाएगा, आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे ब्लॉग बनाए जाते हैं, कैसे ब्लॉग को पुट किया जाता है, और कैसे अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो इनिशियल स्टेज के लिए ब्लॉग स्पॉट जो होता है गूगल का, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो एक बार आप लोग यूज करिएगा अपने सेल्फ के लिए तो ये। हाँ। जैसे ब्लॉग स्पॉट आपने बताया, तो हाँ। जैसे मैंने एक कंटेंट जैसे मुझे मेरे सर ने दिया कि हाँ ये इस पे ब्लॉग डाल दो, पोस्ट कर दो, तो पहले हाँ। मैं उस पर ब्लॉग स्पॉट स्पॉट में चेक चेक कर सकता हूँ कि मेरा नहीं नहीं, ब्लॉग स्पॉट अट्रैक्टिव सा बन जाए। चेक करने के लिए नहीं होता, ब्लॉग स्पॉट आपके थॉट प्रोसेस को पुट कर देखिए। डेली हम लोग कंटेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है। ओके। डेली हम लोग को जो मिलता है कंपनी की तरफ से, हम लोग उस चीज को पुट कर देते हैं, बट अपना एक आप बोल सकते हो ना, अपना जो एक थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। अब मानिए आपको एक ब्लॉग लिखना होगा, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हम मतलब तो आप क्या सोचते हो, आपको शेयर करने की जरूरत नहीं, आप वहां पे एक बार कंटेंट पुट करो ना। वहां पे जब वो लोगों तक, अगर माने देखिए इनिशियल बेस पे तो नहीं होता, लेकिन कंटिन्यू 15 डेज पे इस पे ब्लॉग पोस्ट कर देते हो ना, तो गूगल कहीं ना कहीं तो लोगों तक आपके ब्लॉग को पहुंचाता है, जिससे कि क्या होता है, लोग आपसे कमेंट के थ्रू क्या होता है कनेक्ट होते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा आप बोल सकते हो कंटेंट को सोचने, इनिशिएटिव लेने का या स्टार्ट करने का बेस्ट आप बोल सकते हो वे होता है। तो ओके। ब्लॉगस्पॉट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टार्ट द कंटेंट राइटिंग, मतलब बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट। ओके जी। अब बात आता है हम लोगों का इस पे ऑडियंस। ऑडियंस। सी अभी कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा, नो वन इज फॉलोइंग मी, सो 0 फॉलोवर्स। नंबर ऑफ पीपल्स हु विल फॉलो यू और अनफॉलो यू वी विल गेट ऑन योर पेज। और ऑडियंस का होता है कितने आपको फॉलो करते हैं। व्हेन यू हैव लीस्ट 100 फॉलोवर्स यू विल एबल टू सी द इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑडियंस। सो मिनिमम 100 फॉलोवर्स होने ही चाहिए आपके। वो धीरे धीरे 100 फॉलोवर्स बहुत ज्यादा बड़ा गोल नहीं है, बट 100 फॉलोवर्स तो होने ही चाहिए। वो धीरे 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 जब आप कंटिन्यूटी रखते हो ना, तो वो आ जाते हैं इस जगह पे, ठीक है। अब ये एड सेंटर इनवाइट पीपल टू कनेक्ट कुछ भी नहीं है। आपको इनवाइट करना है तो आप सिर्फ अपने फेसबुक फ्रेंड्स वालों को ही इनवाइट कर सकते हो, देख रहे हो, स्विच टू प्रोफाइल इनवाइट फ्रेंड्स, तो आप उनको, तो कोई सेंस नहीं है कि आपके फैमिली या फ्रेंड्स या क्लोज फ्रेंड्स ही आपके पेज को फॉलो करे। आपको आपके कस्टमर्स को ढूंढना है। तो अगर आपके कस्टमर्स फॉलो करे ना, दैट मैटर, मतलब ज्यादा करेगा आपको, रादर देन कि आप मतलब उस पे जाओ कि मेरे फ्रेंड्स ही हमको फॉलो करे, मेरे फैमिली मेंबर्स ही हमको फॉलो कर रहे हैं। इसमें एक और चीज है आपकी जो हम आपको बताना चाहते हैं, पेज एक्सेस। सबसे बड़ी बात पेज एक्सेस, कि आप अपने पेज का एक्सेस कैसे सेकंड पर्सन या फिर अपने कॉलीग या फिर अपने पार्टनर कैसे आप शेयर कर सकते हो। जब आप पेज एक्सेस पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या होता है कंट्रोल दिया, जैसे मानिए शिवांगनी हम है, ये मेरा पेज एक्सेस है, क्या क्या हम पेज, मेरे पास क्या क्या आप बोल सकते हो ऑथेंटिसिटी है कि मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ। पेज डिलीशन कर सकते हैं, परमिशन ग्रांट कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, मैसेज एंड कॉल कर सकते हैं, कम्युनिटी एक्टिविटी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इनसाइट्स को देख सकते हैं। बट अगर मुझे किसी और को देना हो, फॉर एग्जाम्पल ऐड न्यू पे गए, नेक्स्ट किया, और यहाँ पे मैंने सर्च किया से क्लिक किया। अब देखिए मुझे क्या क्या एक्सेस ग्रांट करनी है ना, वो यहाँ पे आता है कि कंटेंट का करना है, यहाँ पे करना है, कौन कौन सी एक्सेस क्या करनी है, ग्रांट करनी है, या फिर फुल कंट्रोल देना है, अलाउ दिस पर्सन टू हैव अ फुल कंट्रोल। तो जैसे मुझे गिव एक्सेस, मुझे एक पर्टिकुलर एक्सेस देना है, मुझे पूरा कंट्रोल नहीं देना है, तो गिव एक्सेस पे जाएंगे और यहाँ पे
ये गलत चीज पूछ लिया, ये क्या है मेरा, एक सेकंड रुकिएगा। मुझे अपने फेसबुक का पासवर्ड याद करने दीजिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, मुझे याद नहीं है एक्चुअल में। एक बार मैं फिर से चेक हाँ, हम करना फिर से चाहता हूँ। बताते, रुकिए एक सेकंड। स्टार्टिंग से जाते हैं हम लोग, ठीक है। पेज आप एक्सेस पे सिर्फ यहीं से करना है कि एकदम स्टार्टिंग से आपको बता दें? मतलब एक जैसे यहीं पेज एक्सेस पे पीछे हम पेज एक्सेस पे गए तो फिर आगे ये ऐड न्यू आया पेज तो इसको एक्सेस हम। पे गए, ऐड न्यू पे गए, ऐड न्यू के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जिस पर्सन को ग्रांट करना है आपको एक्सेस, उस मतलब पर्सन कि को आपने नाम सर्च किया। हमने जो अपना हमारा जो पेज है उसको आगे शेयर करना है इसलिए ना। जी हाँ, जैसे कि मानिए अभी हम ओनर है, डिजिटल विद्या का ओनर कौन है? शिवांगी मोहन। तो जी जी। शिवांगी मोहन के पास ये सारी, आप बोल सकते हो, एक्सेस है कि अगर ओके। मेरा मन चाहेगा हम पेज को डिलीट करेंगे, मेरा मन चाहेगा जिसको परमिशन देनी है देंगे, नहीं देना है ठीक। नहीं देंगे। कंटेंट एंड एक्स वाई जी हम सारी चीज पुट कर सकते हैं। बट एक चीज और याद रखिएगा, हमेशा फुल एक्सेस फुल कंट्रोल किसी को भी नहीं देना अगर आप ओनर हैं किसी पेज के। तो क्यों? मानिए आपने मुझे पेज का अपने, जैसे मानिए संदीप जी का पेज है, उन्होंने मुझे ओनर दे दिया। मेरे पास तो पेज डिलीशन का भी और हटाने का भी परमिशन है, मैंने संदीप जी को ही उनके पेज से हटा दिया। उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो वापस से ऐड हो सके उस पेज पे। तो कभी भी फुल एक्सेस किसी को प्रोवाइड नहीं करना है, कभी भी किसी को नहीं, नेवर। अब यहाँ पे हम लोग ने पुट किया पर्सन का नाम जिसको देना है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे एक्सेस देना है कि मुझे क्या है। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया। मैम ये क्लियर है, एक्सेस किन चीजों का हम देना चाहते हैं, सभी चीजों का देना चाहते हैं तो जी पासवर्ड के हाँ, बाद उनको एक्सेस हम दे सकते दे हैं। सकते हैं, दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल इनविटेशन भी है, यहाँ पे देखिए, अब जब वो, अभी हमने फुल कंट्रोल, दिस पर्सन हैज अ फुल, नहीं, एक सेकंड, गलत मैंने कर दिया क्या? अरे यार, गलत तरीके से मैंने दे दिया, वहां पे मैंने लगता है नीचे क्लिक कर दिया किसी चीज पे। सेटिंग्स, एक सेकंड, किसी दूसरे पर्सन को एक बार देखते हैं। मैनेज, availability तो नहीं, ये पहले मुझे रहने दे, मैंने पूरा ही एक्सेस दे दिया। कैंसिल इनविटेशन करते हैं पहले इधर तो, ठीक है। पीपल विद टास्क एक्सेस, और ये पीपल विद फेसबुक, सॉरी मैंने फेसबुक कर दी थी, पीपल विद टास्क एक्सेस पे जाना है, मैंने गलत आपको बता दिया था। ये वाला ऑप्शन है, ये जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। ऐड न्यू पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब देखते हैं इसमें आता है कि नहीं। हाँ, ये आ गया मेरा, गलत उसमें हम चले गए थे फुल कंट्रोल वाले में। अब देखिए फिर से हम आप बता देते हैं कि ये वाले में ना आपका फुली एक्सेस जाएगा, तो इसमें मत जाइएगा। पीपल विथ टास्क एक्सेस पे आपको जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पर्सन का नाम आपको क्या करना है? हाँ बोलिए। नो नो। सेलेक्ट करना है पर्सन का नाम। अब मुझे सिर्फ कंटेंट के लिए चाहिए ये, कंटेंट के लिए और इनसाइट्स के लिए। मैंने यही दो का क्या दिया, ग्रांट किया है एक्सेस को, और गिव एक्सेस। यहाँ पे कंफर्म कर देंगे एंड कंफर्म। ठीक, कंटेंट एंड इनसाइट का एक्सेस गया। मेरे पास कितना एक्सेस है? पेज डिलीशन, परमिशन, कंटेंट, मैसेज एंड कॉल का है। इस पर्सन के पास क्या है? सिर्फ कंटेंट। तो कंटेंट। शिवालिका मोहन सिर्फ कंटेंट पुट कर सकती है, कंटेंट मतलब पोस्ट कर सकती है, और उस पोस्ट का या पेज का इनसाइट्स देख सकती है, बाकी वो कुछ भी नहीं कर सकती। ना वो डिलीट कर सकती है, ना वो मैसेज या कॉल कर सकती है, ना किसी को पर्सन परमिशन ग्रांट कर सकती है। तो ऐसे क्या करते हैं आप, किसी भी पर्सन को क्या करते हो, ग्रांट करते हो एक्सेस। यहां तक सबको क्लियर है? जी मैम। सब, Yes. वेरी गुड। Yes, अब ma'am.
अब बात आती है आप लोग स्टेप्स को अगर आप लोग को नेसेसिटी लगे ना तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात आती है पेज एक्सेस के बाद एबी टेस्ट। एबी टेस्ट का नाम आप लोगों ने सुना है? एबी टेस्ट, एबी टेस्ट को हम लोग No, अनदर वर्ड में स्प्लिट टेस्टिंग भी कहते हैं। नो मैम। मतलब अगर आप लोग कोई जैसे बहुत लोग जॉब करने वाले भी हैं या फिर वैसे में मतलब कहीं तो एबी टेस्ट बेसिकली क्या होता है, कंपेयर करता है दो प्लेटफॉर्म्स को। फॉर एग्जाम्पल मेटा के दो प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, कौन बताएगा? मेटा के दो प्लेटफॉर्म्स। Facebook, इंस्टाग्राम और Instagram. फेसबुक। करेक्ट, आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। तो ए बी टेस्ट क्या करता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक में किस प्लेटफॉर्म पे या किस प्लेटफॉर्म के पोस्ट पे ज्यादा रीच आ रही है, ऑन विच प्लेटफॉर्म यू विल गेट मोर रीच। तो ए बी टेस्ट नेक्स्ट टाइम क्या करता है, उसी प्लेटफॉर्म पे आपके रीच को बढ़ाने की कोशिश करता है। क्या करता है एबी टेस्ट, कंपैरिजन बिटवीन टू प्लेटफॉर्म एंड टू पोस्ट। तो ए बी टेस्ट का बेसिकली क्या हो जाता है, अगर एक सेकेंड यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, देखिए टेस्ट आउट अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर वीडियो पोस्ट विथ ए बी टेस्टिंग टू पब्लिश एंड द बेस्ट व्यूज और वीडियोस वॉट एवर द मैट्रिक्स। जैसा भी आपको एनालिटिक्स मिलेगा ऑडियंस को क्या करेगा वो वैसा शो करेगा। तो ए बी टेस्ट क्या करता है, कंपेयर करता है दो पोस्ट को, दो चीजों को, और कहाँ पे आपकी ज्यादा रीच या किस तरह के पोस्ट पे ज्यादा इंगेजमेंट शो हो रहा है तो वहां पे वो ऑडियंस को क्या करता है, लाने की कोशिश करता है। ठीक है। एक चीज और, ए बी टेस्ट पहले नहीं था, मेटा में ए बी टेस्ट पेज पे पहले नहीं था, ये जस्ट अभी एक न्यू इनका जब इंटरफेस चेंज हुआ है तो ये आया है आपका ए बी टेस्ट। अब इसके बाद आपको कोई मॉडरेशन असिस्ट या मैसेज सेटिंग इन सब की कोई नेसेसिटी नहीं होती है बेसिकली। इसमें आपकी मतलब कोई आपका मींस डैशबोर्ड का कुछ नहीं, बस एक आपका डैशबोर्ड का जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे दिया है असाइंड एक्शन, मतलब इसमें ऑटोमेटिकली अगर कुछ भी है टूल्स एंड टाइम्स जो मैंने आपको कहा था कब पोस्ट करना है कब पोस्ट नहीं करना उसके बारे में, तो ये हम लोग मेटा बिजनेस सूट से जानेंगे ना कि हम लोग यहाँ से जानेंगे। तो हम लोग आते हैं, एक सेकेंड, डबल क्लिक हो गया क्या, नहीं सही है। अब देखिए यहाँ पे है मेटा बिजनेस सूट, ठीक है, लीड सेंटर नहीं, मेटा बिजनेस सूट। एक चीज और आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा, अपार्ट फ्रॉम मेटा बिजनेस सूट और भी सोशल मीडिया ऑटोमेशन टूल्स होते हैं। ठीक है, और भी क्या होते हैं, सोशल मीडिया ऑटोमेशन आपके टूल होते हैं, उसका नाम पहले हम आपको बता देते हैं। जैसे कि बफर, ये नोट डाउन करिएगा आप लोग, बफर, फूड सूट की स्पेलिंग हूट, एस यू आई टी है, एस यू आई टी ई, हूट सूट, यू नहीं होगा इसमें, हूट सूट। और एक और है आपका जो कंपनी यूज करती है इन दोनों के सिवा, ये मैम शो, सेम है बिजनेस सूट बफर और शॉर्ट सूट। क्या बोल रहे हैं आप? मतलब सेम इनका पर्पस होता है बफर और सेम शूट और पर्पस होता है, सेम पर्पस जो मेटा बिजनेस सूट बिजनेस का सूट। होता है ना, सेम ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इंटरव्यू में हो चाहे अगर आप जी जी जी। हाँ तो इसमें पूछते हैं कि सोशल मीडिया ऑटोमेशन टूल्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट हुट सूट बहुत ज्यादा यूज करती है कंपनीज, बफर बहुत ज्यादा यूज करती है, और सोशल भी, ये तीन जो है ना, सोशल भी थोड़ा कम है बट अच्छा है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग अपने पोस्ट का ना शेड्यूल कर सकते हो किस टाइम पे आपको पोस्ट करना है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, सेकेंडरी है बट एक अच्छा सोशल मीडिया ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब आपका आता है मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट में भी सेम चीज जो मैंने आपको कहा, यहाँ पे भी आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो, जैसे कि कैसे, सी, क्रिएट पोस्ट पे गए, अब देखिए ऐड फोटो, ऐड फोटो, जैसे कि हम ये वाला फोटो पुट कर देते हैं और इधर ऐसे पुट कर देते हैं ऐड फोटो। ठीक, इसके बाद हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, आप मल्टीपल फोटोज भी पुट कर सकते हो, 10 तक आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 10 तक आप फोटो पुट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज आप वीडियो रील्स ये सब क्या है, आप बेसिक बेसिक चीजें क्या कर सकते हो वहां पे अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है,
और फिर यहाँ पे लिख देते हैं कंटेंट थोड़ा सा हम लोग क्या लिखते कंटेंट। डिजिटल मार्केटिंग से नहीं स्टार्ट करेंगे, बहुत कॉमन हो गया डिजिटल मार्केटिंग से सोशल मीडिया के कंटेंट। बारे में कुछ लिखता हूँ मैं। सोशल, चलिए हाँ सोशल मीडिया के बारे में पुट कर देते हैं। तो सोशल मीडिया ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग you will you will grow। Boost your business. हाँ हाँ, क्या बोला आपने? Boost your business. हाँ, you will boost your business, boost your business frequently और नीचे कुछ hashtags full stop। Uh, Good हाँ, afternoon, ma'am. Sorry to interrupt you. We have to wind up the session because we have another class. just give me 2 minutes, almost it's done, means Facebook page is almost done, just give me 2 to 3 minutes. Okay, ma'am. I can give you 1 or 2 minutes Yeah, more yeah, sure, because. sure. Okay. Just for this post, you will give me 1 to 2 minutes. It's almost done. Like, Okay, ma'am. Sure, sure. yeah, Sure. you Mm. will put 2 or 3 hashtags like digital marketing। ठीक है, डन। यहाँ पे आपका पोस्ट हो गया, आपका हैशटैग पुट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पब्लिश करने से पहले यहाँ पे आपको पूछता है शेड्यूल टाइमिंग। जस्ट इसको आपको ऑन कर देना है। और यहाँ पे आपको किस टाइम पे, जैसे मुझे 12:50 PM AM कब मुझे यहाँ पे पुट, जैसे मुझे 01 मुझे 1 बजे पुट करना है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आफ्टर 20 मिनट्स, मतलब एक्टिवली अगर आप करेंगे तो आफ्टर 20 मिनट्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा इस जगह पे। टाइम का थोड़ा सा मे बी इशू हो सकता है, लाइक 13, अगर 24 आवर्स में होगा 13 का, हाँ मतलब ये 24 आवर्स वाला क्लॉक है ना कि 12 आवर्स वाला है। तो वन जो मैंने 1 PM डाला था, आफ्टर 12 आफ्टरनून का 13 हो जाता है वो। तो आप यहाँ पे पुट करके पब्लिक करके चीजों को, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट नहीं, पब्लिक करना है और शेड्यूल कर देना है। तो 1 PM पे, आज का दोपहर का 1 बजे पे, आज 20 मिनट्स बाद क्या हो जाएगा, ये पोस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, पोस्ट हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे पोस्ट करने की जरूरत नहीं, 1 बजे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो पोस्ट हो जाएगी चीजें। तो क्लियर है आप लोग को ये चीज? मैम थोड़ा सा बैक करके वो रिपीट करना, क्योंकि मेरी ऑडियो थोड़ी बंद हो गई थी बीच में जब आपने ये वाला पूरा बताया था। जी, मेरा ये था कंसर्न कि आपको कुछ नहीं यहाँ पे करना है, जैसे हम लोग नॉर्मल पोस्ट करते हैं ना, क्रिएट पोस्ट पे जाना है। ठीक है, जी जी जी। आपको पोस्ट करना है, अपना कंटेंट एंड हैशटैग को पुट करिए और कुछ नहीं, यहाँ पे बस आपको सेट एंड डेट टाइम करके टाइम को, कि जैसे मानिए आपको 13 तारीख ओके। को करनी है, 13 तारीख को 12:51 पे पोस्ट करना है, शेड्यूल कर दीजिए। तो 12:51 13 अप्रैल को 12:51 पे आपकी पोस्ट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपलोड हो ऑटोमेटिक, जाएगी। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। तो आप लोग को आज का लेक्चर समझ में तो आया ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? नो मैम। ओके, सो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा, कुछ भी अगर होता है तो हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें कि अगर आपको ठीक है। कुछ डाउट होगा। और इंस्टाग्राम के लिए एक चीज और याद रखिएगा, आप में से कोई एक स्क्रीन शेयर करेगा तब हम इंस्टाग्राम पे आपको बिजनेस अकाउंट बनाना सिखाएंगे, क्योंकि ठीक ऑलरेडी ठीक। आई हैव 2 to 3 अकाउंट्स, दैट्स वाई आप लोग में से किसी की स्क्रीन शेयर होगी। ओके, ये मैम पूरा जो आप समझाया था, ये मतलब बिजनेस सूट के बारे में बताया था ना आपने, वो हाँ पेज के बारे में, है ना? जी जी। और ये तो थोड़ा, हाँ थैंक यू मैम, ये अब थोड़ा समझ में आ गया। अब इसमें जैसे ये बिजनेस सूट में जो हम फेसबुक ऐड करते हैं, तो इसमें ही बल्कि ऐड लगाते हैं, तो इसमें ही जाएगा ना पूरा स्ट्रेटजी, नहीं, ये जैसे जैसे बिजनेस आपने सूट बताया? आपके सिर्फ पेज के लिए मैंने बताया है, अभी ओके एड्स ओके। के रिगार्डिंग अपने दिमाग में कुछ भी मत रखिएगा, आफ्टर इंस्टाग्राम ठीक एड है के ठीक। बारे में बात करेंगे, बट कि सिर्फ पेज के बारे में। बट पेज के प्लीज बारे एक बार प्रैक्टिस करेगा अपने अपने चीजों के बारे में, कुछ डाउट होता है ट्यूसडे को मिलते हैं, ट्यूसडे को इसके बारे में बात करेंगे और इंस्टाग्राम के में। बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक। और मैं फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम के बारे में बताओगे ना बाद में? हाँ बताएंगे, ट्यूसडे ठीक को ठीक। ये लेक्चर होगा आप ठीक लोगों का। ठीक। चलिए, ठीक। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय। थैंक यू। वेलकम, थैंक यू।